नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में एनडीए में घमासान मचा है और लगातार कई संयोग घट रहे हैं। संयोग इसलिए क्योंकि एनडीए में दोनों दलों की ओर से दावा किया जाता रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो संयोग घट रहे हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि जो दावा किया जा रहा है वो दावा कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। कुछ तो है गड़बड़, जिसकी वजह से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी से बदल रहा है। आज सुबह गिरिराज सिंह बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, एनआरसी को लेकर ट्वीट करते हैं और उसके बाद ये ट्वीट करते हैं, ताबड़तोड़ दूसरा ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि बिहार में 39 सीटें पीएम मोदी के नाम की बदौलत मिली है। उनके चेहरे पर लड़ा गया था 2019 का लोकसभा चुनाव। क्या वाकई बिहार में जो चुनाव लड़ा गया, अगर 39 सीटें कह रहे हैं गिरिराज सिंह, तो जाहिर है जेडीयू की जो 16 सीटें हैं उसके बारे में भी परोक्ष रूप से उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार या फिर उनकी पार्टी को जो सीटें मिली है वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिली है। तो क्या जेडीयू भी ऐसा ही मानती है? नीतीश कुमार अपने भाषणों में या फिर चुनावी सभाओं में अपने काम के नाम पर वोट मांगते रहे हैं, अपने काम का जिक्र करते रहे हैं। तो क्या जेडीयू क्या मानती है? क्या वाकई बीजेपी की बदौलत जेडीयू को 16 सीटें मिली है? हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए राजीव रंजन प्रसाद जी, मुखर प्रवक्ता हैं जेडीयू के, कदावर नेता हैं। सर, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। और सीधा सवाल, क्या जेडीयू भी यही मानती है सर जो गिरिराज सिंह कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले गिरिराज जी ऐसे ही टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता में किसी को संदेह नहीं। पूरे देश में उनकी लोकप्रियता चरम पर है। उनके कार्यकाल की उपलब्धियों के कारण जनता के हृदय में उनके लिए विशेष स्थान है। लेकिन गिरिराज जी को आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो चुनाव लड़ने के पहले नीतीश कुमार जी से उन्होंने सद्भावना भेंट की, उन्हें आग्रह किया कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आए, और उनके यहाँ मुख्यमंत्री जी गए। जब कोई अलायंस होता है तो कभी भी इतना एकतरफा किसी चुनाव के परिणाम का विश्लेषण नहीं किया जाता। नीतीश कुमार जी की छवि एक ऐसे राजनेता की है जिन्होंने एक परफॉर्मर के तरह बिहार की सेवा की। निरंतर उनके कार्यकाल में राज्य के लिए जो उपलब्धियां दर्ज हुई हैं उससे बिहार को आज राष्ट्रीय मानचित्र पर एक सम्मानजनक स्थान हासिल हुआ है। और गिरिराज जी को बिहार की जनता की भावनाओं का जरूर सम्मान करना चाहिए। जो लोग भी चुनाव की राजनीति करते हैं उन्हें इतना एकांगी विश्लेषण करने से बचना चाहिए। नहीं, क्या आप ये मानते हैं सर, जेडीयू मानती है कि जिस तरह से गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है या तमाम जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच एक फेस वार चल रहा है, चेहरे की लड़ाई चल रही है और बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई नहीं कहें, जंग शुरू हो गई है जेडीयू बीजेपी के बीच 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, बावजूद इसके कि दोनों दलों की ओर से दावा किया जा रहा है सब कुछ ठीक है। ये अतिरंजित विश्लेषण है। बिहार में इक्के दुक्के नेताओं के बयान से गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। गठबंधन शानदार तरीके से 2019 की उपलब्धियों को विधानसभा चुनाव में भुनाने के लिए तैयार है। और नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है बिहार में, उसको किसी के भी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी का चेहरा और देश में प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की उपलब्धियाँ, उनका शानदार जो एक प्रदर्शन रहा है लोकसभा में देश के अन्य हिस्सों में, दोनों ने मिलकर के बिहार में 39 सीटों पर जीत दर्ज कराई है। और इसका लाभ गिरिराज जी को भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में मिला है। इसलिए ऐसे बयानों से वो बिहार की जनता पर कोई विपरीत असर नहीं डाल पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के जब भी आधिकारिक बयानों को आप देखेंगे, इस गठबंधन की सेहत बेहद अच्छी है, इसका आपको अंदाजा लग जाए। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।